2 साल जेल काटी, मिलिट्री कैद काटी। कितना मुश्किल था मिलिट्री कैद को काटना। इतना मारा हुआ था, मेरा पूरा जिस्म काला कर दिया था मार मार के। आपने वो वीडियोस में मैंने दिखाया है सबको। कुछ लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, आप कहाँ पे थे? अहमक जो है ना, वो अपने जो दिल की बातें वो ज़बान पे रखता है। बाकी आप समझदार हैं, आगे चलें। तो सोचा था कि यार ये जेल और ये कस्टडी इतनी लंबी चले जाएगी। हम तैयार थे, फ़िलहाल तो 10-15 साल का ज़हन बना के गए हुए थे। क्या इमरान खान आ रहा है वापस? जाने ना दी गई, खान नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं मुजाहिदुल हसन हूँ। नाज़रीन, अगर कोई इमरान खान के इश्क में तमाम तर हदें पार कर गया है तो वो एक ही सियासी लीडर है और वो है मियाँ इबाद फ़ारूक। मेरे साथ मियाँ साहब मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने मिसाल कायम कर दी है। आपने जो इमरान खान के इश्क में तमाम तर हदें पार कर दी हैं। लास्ट टाइम आपका एक क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे थे कि मेरा लीडर इमरान खान है और मेरे लीडर को कोई ऐसा वैसा कुछ ना कहे, मेरे लीडर को सिर्फ रहमतुल्लाह अलैह कह के बुलाया करो। मुझे बताइएगा कि 2 साल जेल काटी, मिलिट्री कैद काटी। कितना मुश्किल था मिलिट्री कैद को काटना? मिलिट्री कैद को काटना एक इंतहाई टफ़ कहना उसको ये बिल्कुल सच होगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से आप आइसोलेट होते हैं, एक छोटे से कमरे के अंदर आप अकेले की ज़िंदगी गुजर रही होती है। कमरा भी नहीं कहूँगा उसको, एक छोटा थोड़ा सा एरिया होता है, चारों तरफ से दीवारें होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं और अल्लाह का शुक्र है इस नज़रिए की वजह से हम मजबूत रहे जो हमारे लीडर का है। शुरुआत करते हैं 9 मई से। आज से 2 साल कबल जाते हैं। 9 मई को आपकी एक्टिविटी क्या थी, कहाँ पे थे? बहुत सारे लोग कोर कमांडर की तरफ गए, आप भी उनमें थे। अच्छा भला प्रोटेस्ट हो रहा था लिबर्टी मार्केट में या ज़मान पार्क में, तो ज़रूरत क्या थी कोर कमांडर हाउस जाने की? देखें, पूरा पाकिस्तान हमारा, हम जहाँ भी हमें लगे कि प्रोटेस्ट करना है तो वहाँ पे सबको करना चाहिए। कोई इसमें स्पेसिफ़िकली कोर कमांडर हाउस या कोई स्पेसिफ़िक हमारा कोई टारगेट नहीं होता। और अब ये है कि उस वक्त ख़ान के साथ ज़्यादती इतनी हुई, उसको जिस तरह से गिरेबान से पकड़ के उनको जिस तरह जलील किया गया। और देखें, वो एक्स वज़ीर आज़म है और इतने नेक और ईमानदार लीडर इस मुल्क के, तो उसके साथ ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आप ख़ुद समझदार हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। कुछ लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर थे, कुछ लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, आप कहाँ पे थे? अहमक जो है ना, वो अपने जो दिल की बातें वो ज़बान पे रखता है। बाकी आप समझदार हैं, आगे चलें। मुझे बताइएगा कि ये सारा सिनेरियो हो गया, उसके बाद हसन न्याजी साहब की वीडियो एक वायरल हुई, उन्होंने पतलून पकड़ी हुई थी, वर्दी थी, और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, कहाँ से गिरफ़्तार किया गया? मुझे बेसिकली ये है कि मैं तो चूँकि उसी दिन उसी वक्त ही पकड़ा गया था, कुछ देर बाद ही 9 मई वाले दिन ही, और उसी कैंट वाले रूट पे ही था तो मैं पकड़ा गया। बट जो हसन न्याजी का है वो मुझे नहीं आइडिया कि मैंने, क्योंकि कोई वीडियो ही नहीं देखी किसी की कि कौन क्या कर रहा था या कैसे। बट ये है कि मैं सेम डे में उस वक्त तो मेरे ख्याल इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। आपने जब गिरफ़्तारी हुई थी तो सोचा था कि यार ये जेल और ये कस्टडी इतनी लंबी चले जाएगी, मैं 2 साल जेल में गुजार लूँगा? तो लंबा चौड़ा सोचा हुआ था, वो बड़ी थोड़ी, मुझे तो मेरे ख्याल में मेरी माँ की दुआ थी या मेरे अल्लाह का वो हुक्म था कि मुझे इस वक्त जेल से बाहर आ जाना, वरना मुझे लगता था भी टाइम लगेगा। बट ये कि हम तैयार थे, फ़िलहाल तो 10-15 साल का ज़हन बना के गए हुए थे, इसलिए कुरान का हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया और बस ऐसे ही है। जब आप सियासतदान थे, मैं 2 साल कबल की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त कुछ बड़े लीडर्स थे जो बाद में पीटीआई को छोड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए और उसके बाद वो अब सियासत में भी नज़र नहीं आते। तो आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, लेकिन वो 2 जुमले कह के तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी थी। करवाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक आपका जहन बदल गया? वो इन्होंने मुझसे बयान लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मीडिया वाले तो नहीं थे, मुझे एक रूम में रख के वो बयान लिया गया था। और फिर मैं जैसे ही बाहर आया और उसी दिन सेम डे में ही मैंने अपना बोल दिया कि ये मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया। मैंने दिखाया अपना जितना मुझ पे जुल्म हुआ था, वीडियोस मतलब दिखाई मैंने, जितना मारा हुआ था, मेरा पूरा जिस्म काला कर दिया था मार मार के। आपने वो वीडियोस में मैंने दिखाया सबको उस वक्त ही। तो मैंने कहा ये कह के मुझसे लिया गया, लेकिन
आई स्टैंड विद माई लीडर, ये मैंने कह दिया था। असद उमर भी छोड़ गए, फवाद चौधरी भी छोड़ गए, ये वो लीडर थे जो कहते थे कि हम पीटीआई के बगैर कुछ भी नहीं है और हमारा जीना मरना सब पीटीआई के लिए है। आपने क्यों पीटीआई नहीं छोड़ी? मैं किसी के बारे में नहीं कोई कमेंट करता कि वो उन्होंने क्यों छोड़ी, क्या उनकी रीजंस थी। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपका नज़रिया स्ट्रांग है ना तो आप छोड़ के भी जो है ना वो उसी वक्त अगले जैसे नॉर्मल हालात होते हैं एक आधे दिन के अंदर आप दोबारा खड़े हो जाते हैं। अब ये नहीं है कि एक चीज़ छोड़ दी आपने और फिर 2 साल बाद आप वापसी करें, ये नहीं है। लेकिन नज़रिया ये होना चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त है, आपको कोई ज़बरदस्ती आपसे वीडियो बनवा रहा है, तो उस ज़बरदस्ती के वक्त इमाम अबू हनीफ़ा से भी बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ निकलवाए गए उनके ऊपर जुल्म करके कि वो जो खारजियों ने निकलवाए उनके ऊपर जुल्म किया, ठीक है। तो उन्होंने लफ्ज़ उस वक्त के, तो उसी चीज़ से मुझे भी यही सीखने को मिला कि मुझे भी ये अगर मैं बोल दूं और मैं बाहर निकला, मैंने फिर हकीकत बता दी गई और लोग जानते हैं किसकी नीयत क्या है, किसकी नीयत क्या है। मियाँ साहब, बहुत मुश्किल लम्हा था जब आपका बेटा शदीद बीमार था। उस दौरान भी हमने इंटरव्यू किया, लोगों को दिखाया कि यार ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था मियाँ इबाद फ़ारूक के साथ, कम से कम बेटे को तो मिलवाया जाए। तो आपको कब पता चला था कि यार बेटे की तबीयत शदीद ख़राब है? मैं उस वक्त मिलिट्री में था तो मुझे पता चला कि शदीद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। कितने अरसे बाद? और जिस वक्त उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा ख्याल है तो कोई 2 माह गुजर चुके थे, 1.5 माह इस बात को। फिर मुझे मिलिट्री में पता चला, वो कुछ देर के लिए आए मुझे मिलवाने के लिए, बस कुछ ही देर मिलवाते थे, 15-20 मिनट या इस तरह, आधा घंटे का कह के, और 20 मिनट 15 मिनट, तो वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा मुलाकात हुई। फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे बेटे के साथ उसके रूम में लॉक कर दें, मुझे हैंडकफ्स लगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात ना सुनी। मुझे बताइएगा कि जब बेटे की वफ़ात हुई तो आपको कब्रिस्तान लेके आया गया, तो उस वक़्त भी आपके चेहरे पे मास्क था और फ़ौरन फिर आप वहाँ से आपको लेके चले गए, तो कहाँ पे लेके गए थे दोबारा? और आपने उन्हें कहा नहीं उस वक़्त कि यार मेरा बेटा है, कब्र में उतार दिया है, तो कम से कम थोड़ा तो वक्त दें मुझे कि कब्रिस्तान में मैं रुक सकूं? नहीं, मुझे तो सिर्फ जनाजा पढ़वाया और मैं तो कब्र के अंदर भी नहीं अपने बेटे को उतार सका। तो बस जहाँ से मैं वापस आया था, मुझे जहाँ से आया था वहीं वापस मुझे ले गए। आपका एक क्लिप वायरल हुआ था और आपने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान बूढ़ा हो रहा है जेल में, और इससे पहले ये वो लफ्ज़ था, ये वो जुमला था ये आपके अलावा किसी को भी ख्याल नहीं आया। सारे कहते रहे कि इमरान खान रिहा हो रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 7 दिन बाद हो जाएगा, उसके बाद महीने बाद हो जाएगा। आपके जहन में क्या है, क्या इमरान खान आ रहा है वापस या अभी लंबा अंदर है? ख़ान या कोई भी शख्स, उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको ख़ान जैसा लीडर हो तो ऐसे नहीं आज़ाद होगा। ख़ान ना अभी बिल्कुल नहीं आ रहा, जब तक जदोजहद बड़ी भरपूर किस्म की ना हो, फिर ताकत का मुजाहरा दोबारा ना किया गया, जाने ना दी गई, ख़ान नहीं आएगा। और मेरा ख़्याल है कि इसके लिए हमें जदोजहद करनी होगी। जो मौजूदा लीडरशिप है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुझे बहुत आसमान और बुलंदियों की तरफ जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ये कभी ना डूबने वाली जमात है, क्योंकि ये खाली मियाँ आबाद नहीं खान साहब ने प्रोड्यूस किया। खान साहब ने मियाँ आबाद जैसे हज़ारों और लाखों नए जो यूथ है वो पैदा कर दी हुई है। ये मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल अगर किसी की सोच में ये थोड़ा सा भी फतूर है कि ख़ान के बाद ये पार्टी, मैं कहता हूँ कि ख़ान को अल्लाह ताला ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, ख़ान की ज़िंदगी के अंदर भी, और आप देखना उसके बाद वो हज़ारों ऐसी सोच को पैदा कर गया है कि जो बिल्कुल उसी नज़रिए पे, उसी सोच पे बार बार मरने के लिए तैयार है, बार बार जितनी बार ज़िंदा हूँ वो मरने के लिए तैयार है। ये वो सोच डेवलप हो चुकी है। 8 फरवरी का इलेक्शन आप उस वक़्त कैदी थे, तो आपको बताया गया कि बाहर लोगों ने इमरान खान को किस तरह वोट डाला, फिर उसके बाद हुआ क्या? इलेक्शन जो है मीट हुई थी तो पता चल जाता है, वो थोड़ा बहुत बस कंट्रोल्ड ही होता है वहाँ पे। अब आपको कोड लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, तो वो ठीक है, हो गया। आजकल एक बड़ा वायरल हुआ है किस्सा कवल शोज़ब का और अलीमा ख़ान का। कवल शोज़ब ने जो जुमले अदा किए अलीमा ख़ान के लिए, आपको लगता है वो करने चाहिए थे? मुझे सबसे पहले तो ये है कि मुझे इतना जानता हूँ मैं कि अगर ख़ान साहब के साथ वाकई कोई बंदा लॉयल है तो मियाँ आबाद से ज़्यादा अगर कोई लॉयल है तो उसकी बहनें हैं, ठीक है।
और बाकी मैं किसी पार्टी के अंदर इंटरनल किसी को बाय नेम मैं ये नहीं कह सकता कि वो गंदा है वो अच्छा है। फ़िलहाल मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई वाकई लॉयल है तो वो इनकी बहनें खान के, अगर कोई मियाँ इबाद से भी लॉयल है ज़्यादा तो। मियाँ साहब, फ्यूचर क्या है आपका पार्टी में? आपको लगता है कि क्योंकि लोग चहम गुइयाँ कर रहे हैं कि यार पंजाब का अगर पीटीआई आती है तो पंजाब का वज़ीर आला जो है वो मियाँ इबाद फ़ारूक होना चाहिए? देखें, मैं कोई फ्यूचर बनाने नहीं यहाँ पर आया पार्टी के अंदर। मेरा ये सिर्फ मकसद है, जिस तरह मेरे लीडर का मकसद है कि वो इस मुल्क के अंदर निज़ाम लेके आए और इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना का एक ऐसा मॉडल बनाए कि जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करें। मेरी ये सोच नज़रिया है, ये किसी सीएम या किसी प्राइम मिनिस्ट्री से बहुत ऊपर है। आखिर में नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस तरह जुल्म जबर हुआ वो सब जानते हैं, सब ने देखा भी है और कहीं ना कहीं लोगों ने भुगता भी है वो सब। नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? तो नौजवान नस्ल के लिए मेरा ये है, स्पेशली जो जितनी पीटीआई की और ओवरऑल पाकिस्तान की यूथ है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि आप सारे मेरे लीडर से मोहब्बत करते हो। आप ही हो जो जिनकी वजह से हमारा लीडर बाहर आ सकता है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, फिर इंशाल्लाह लीडर भी हमारा ज़रूर वापस आएगा हर सूरत में। नाज़रीन, आपने देखा मियाँ इबाद फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू समाअत की। ये कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, इसका फ़ैसला सिर्फ आप करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए SP न्यूज़। अल्लाह निगहबान।